जय माँ काली दोस्तों, माँ दुर्गे माँ काली शक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है, हम लोग माता काली के व्रत करते हैं, परंतु वो व्रत तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक माँ काली की व्रत कथा ना पढ़ी जाए। तो आज का विषय है माँ काली की व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से ही मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके अटके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि नौकरी की समस्या की मनोकामनाएं, बच्चे अगर आपके भटक गए हैं, पैसे से संबंधित कोई परेशानी है, रोग से संबंधित कोई परेशानी या तंत्र बाधा से संबंधित कोई भी परेशानी, सबका निवारण माँ काली के व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही पूर्ण हो जाते हैं। शनिवार का व्रत हमें कैसे करना है, माँ काली को क्या भेंट देनी है, क्या भोग देना है, उनके व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो आइए अपने आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं और डूब जाते हैं माँ काली के व्रत कथा में, जिसे सुनने से ही मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे वो माँ को पाने की मनोकामना हो या फिर कोई आपकी व्यक्तिगत परेशानी हो, वो सब माँ के व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही पूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माँ काली की व्रत कथा। एक महानगर में रिटायर्ड प्रोफेसर कालीचरण अपनी पत्नी शीला देवी और पुत्र दीपक, पुत्रवधू दुर्गा और पुत्री पूजा के संग रहते थे। रिटायरमेंट के समय उनके पुत्र की आयु 22 वर्ष और पुत्री की आयु 15 वर्ष होगी। रिटायर होने के बाद उनका सारा फंड मकान बनाने में लग गया और थोड़ा सा जो बचा था वो दीपक की शादी में लग गया। अब उनकी पुत्री पूजा 22 वर्ष की हो चुकी थी और उसकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। सभी चिंतित रहने लगे। एक दिन पुत्रवधू दुर्गा की सहेली ने माँ काली के 9 शनिवारों का व्रत रखने की सलाह दी। उसने कहा, माँ काली के 9 शनिवारों तक व्रत और पूजा करने पर माँ काली सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती हैं। पूजा की शादी को लेकर पूरा परिवार चिंतित रहता था, तो इसलिए शीला देवी, पूजा और पुत्रवधू दुर्गा ने ये व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 2 शनिवारों के व्रत किए ही थे कि पूजा की अच्छी नौकरी लग गई। पूजा की शादी में सबसे बड़ी परेशानी धन की कमी और उसका मांगलिक होना था। 2 मास में ही पूजा की योग्यता और काम के प्रति समर्पण और अच्छा व्यवहार के कारण उसे तरक्की देकर उसे जनरल मैनेजर का स्टेनो बना दिया गया। अब उसकी तनख्वाह कई हजार थी। घर का खर्च दीपक चला रहा था। पूजा का 3/4 वेतन शादी के लिए जोड़ा जाने लगा और अब दीपक को भी तरक्की मिल गई थी। उसके दफ्तर में भी काम करने वाली एक साथी ने दीपक से कहा कि उसके मामा जी का लड़का मांगलिक है और उसके मांगलिक होने के कारण कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा है। यदि कोई सुंदर सुशील लड़की मिल जाए तो मामा जी बिना दहेज के ही शिव कुमार की शादी उस लड़की से कर देंगे। दीपक अपने दोस्त के साथ मामा जी से मिला और उसने लड़के शिव कुमार को देखा और शादी की बात कर दी। घर पर आकर दीपक ने ये बात सबको बतलाई। सभी प्रसन्न होकर भगवती माँ काली का गुणगान करने लगे। अगले रविवार शिव कुमार के माता पिता दीपक के घर आए और पूजा ने उन्हें चाय नाश्ता दिया। दोनों का परिवार आपस में वार्तालाप करने लगे। दीपक के माता पिता व पत्नी को लड़का बहुत पसंद आया
दीपक के पिता से शिव कुमार के पिता ने कहा, उन्हें पूजा बहुत पसंद है। वो उसे बिना दहेज एक साड़ी में पुत्र वधू बनाकर ले जाने के लिए तैयार है। आप पंडित जी से कहकर शीघ्र ही शादी का मुहूर्त निकलवा दें। माँ काली के नवव्रत के उद्यापन के 6 महीनों में ही यह कार्य हो गया था। शाम को पूरे परिवार ने माँ काली की धूमधाम से पूजा की और साथ ही निर्विघ्न शादी की व्यवस्था करने की भी प्रार्थना की। और साथ ही उन्होंने कहा कि माता, हम आपके 9 शनिवारों का व्रत दोबारा रखेंगे। शादी का सारा इंतज़ाम आपको करना है। अब तो सारा परिवार सुबह शाम भगवती काली की आराधना करने में लग गया। पूजा अब नौकरी जाती थी, इसलिए उसके माता पिता और भाभी ही व्रत रखते थे। प्रत्येक शनिवार को वे पूजा के निर्विघ्न शादी करवाने की माता काली से प्रार्थना करते थे तथा माँ काली के भजनों स्तोत्रों का गायन भी करते थे। 3 मास बाद की शादी की तारीख निकल गई थी और एक रात्रि को भगवती काली ने पूजा के पिताजी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तू कल लॉटरी का एक टिकट ले ले, तेरा पहला इनाम निकल आएगा। सुबह ही पूजा के पिता ने लॉटरी का एक टिकट माँ काली के चित्र के चरणों में रख दिया और उनका पहला इनाम निकल आया और उन्हें 10 लाख का चेक 1 महीने के अंदर ही मिल गया। दीपक ने अपने प्रोविडेंट फंड से जो ऋण मांगा था, वो माँ काली की कृपा से वो कर्जा भी मिल गया था। पूजा का वेतन तो जुड़ ही रहा था, इसलिए बड़ी धूमधाम से पूजा की शादी हो गई। भगवती काली की कृपा से कुछ धन अभी भी बच गया था। कालीचरण के परिवार ने माँ काली का जागरण करने का आयोजन किया, जिसमें कालीचरण जी का परिवार, पूजा के ससुराल वाले और उनके मित्रों ने भी पूर्ण श्रद्धा से इस जागरण में भाग लिया। सभी पड़ोसी व रिश्तेदारों ने भी अधिकांश ने भगवती काली के इस चमत्कार को देखकर मातेश्वरी काली की पूजा व 9 शनिवारों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार यह व्रत कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है और हमें माँ के प्रति समर्पण की सीख देती है। हमें ये व्रत ज़रूर करने चाहिए। माँ तो देने वाली है, जगदम्बा काली है, भगवती महाकाली है और इस जगत की अधिष्ठात्री देवी है। माँ के पास भक्तों की कोई कमी नहीं है, कमी हम लोगों को होती है माँ की और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की, जो हम माँ काली के व्रत से पूर्ण कर सकते हैं। इस व्रत कथा को पूर्ण करने के बाद माँ के नाम के जयकारे ज़रूर लगाएं और माँ की आरती ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि आपकी मेरे इस विषय से कुछ सहायता हुई होगी और आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान पसंद आया होगा। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके प्रश्नों से आपकी सहायता करूं। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।